नहीं, देखो जयराम जी जो कह रहे हैं, क्योंकि वो जयराम जी भी विपक्ष के नेता है, वो कांग्रेस सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे। वो विपक्ष के नेता होने के वजह से जो है हमारी सरकार की आलोचना, सरकार की कमियां, सरकार की त्रुटियां जो बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे। ठीक है, किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो है बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मगर हमारी 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है, वो उपलब्धियों भरा कार्यकाल है। इसके बावजूद भी कि हमारे कोई हिमाचल प्रदेश में 2023 में बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और केंद्र सरकार ने हमें जो है मदद नहीं की है। उसके बाद हमारे राजनीतिक आपदा राज्यसभा के चुनाव में आई, उसको भी हमने पार किया और दोबारा जनता के बीच में जा कर के जो है, जो हमारा आंकड़ा 40 से 34 हो गया था विधायकों का, उसको दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो 40 किया है। ये बात ठीक है कि आज प्रदेश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और सरकार ने जो है विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया है। और इसके बावजूद जो हमारा हक बनता है, केंद्र सरकार द्वारा हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। पीडीएनए में हमारा जो है वो क्लेम्स कोई राउंड अबाउट 10,000 करोड़ रुपए के पीडीएनए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2023-24 के भेजे हुए, मगर हमें पैसा नहीं मिला है। दूसरे स्टेट्स जो हैं बीजेपी के, चाहे एलाइज हैं, बीजेपी स्टेट्स हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा जो है इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमको जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि 2021 में जो हमारा आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था वो हमको 10,500 करोड़ मिलता था। वो घटते घटते इस वर्ष 2025-26 में हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 3,200 करोड़ रुपए आ गई है। 2021 और 2025 में 7,000 करोड़ रुपए का अंतर आएगा, तो निश्चित रूप से जो है विकास प्रभावित होगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आज जो इस हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा है, आज हिमाचल प्रदेश जो है इस लोन के जंजाल में फंसा है, वो बहुत हद तक जो है जयराम जी और पिछली सरकार को मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने के लिए, सरकार के संसाधन बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। 2022 में जब चुनाव नज़दीक आया, आखिरी 6 महीने में इन्होंने 1,000 जो है संस्थान खोल दिए जिसमें बजट का प्रावधान नहीं था, पैरामीटर पे वो बैठते नहीं थे, फाइनेंस की उसमें स्वीकृति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि एचआरटीसी में जो है लास्ट के 6 महीने में महिलाओं के लिए जो है 50% जो है वो किराया माफ़ कर दिया। आज एचआरटीसी जो है कर्ज में डूबी हुई है। आज एचआरटीसी के को अपने ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को जो है जीपीएफ पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, मगर सरकार उनको एड दे रही है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बीजेपी ने 4.5 साल कुछ नहीं किया। 4.5 साल बाद जो है जब चुनाव नज़दीक आए, उन्होंने 125 यूनिट बिजली के फ्री कर दिए चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए। और आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जहां सरकार 800 करोड़ रुपए सालाना दिया करती थी, आज 2,000 करोड़ रुपए जो है वो सालाना सरकार को देने पड़ रहे हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय हालत भी जो है वो ख़राब और दयनीय हो चुकी है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो पिछली सरकार के से जो है हमें विरासत में मिले हैं। ठीक है, हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता दी है। इन सारी झंझटों से, इन सारी दिक्कतों से जो है हम निर्भर करेंगे। बट ठीक है, ये हॉस्पिटल्स में जो 10 रुपये पर्ची लगाई है वो तो रोगी कल्याण समिति का फैसला होता है, वो कोई सरकार के आदेश अनुसार थोड़ी हुआ है। वो तो रोगी कल्याण समिति जो है वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए समय समय पर जो है जो चाहे टेस्ट का जो रेट्स हैं उनको बढ़ाती है, चाहे वो पर्ची पे होती है, उसको उन्होंने रोगी कल्याण समिति ने किया हुआ है। और स्वाभाविक रूप से किसी भी संस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि उनका जो सिस्टम जो है वो चलता रहे, तो सरकार को समय समय पे जैसा उचित होता है करना पड़ता है।